हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, प्रियदर्शनी एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी रेपुटेशन की वजह से लोग उनकी मूवी देखते हैं। वो कॉमेडी के बादशाह माने जाते हैं। स्पेसिफिकली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडी हिट मूवी दी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने एक मूवी लेके आई है जिसका नाम है हंगामा 2। और 90 के दशकों में भी उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी मूवी बनाई। अक्षय कुमार को लेके बनाई, अक्षय खन्ना को लेके बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और वो चली इसलिए क्योंकि प्रियदर्शनी के ऊपर एक लेबल लग गया कि वो मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर है। यानी वो ऐसी कॉमेडी बनाते हैं जिसके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाती है, और उनको कंफ्यूजन का देवता कहा जाता है लिटरली, क्योंकि वो ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि आपके हंसी के फुवारे छूट पड़ते हैं, जिसके अंदर कैरेक्टर आपको हंसाते ही नहीं है, आपको उनकी सिचुएशन से इतनी ज़्यादा हंसी आने लग जाती है। और यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन लेकिन ये क्रिएट हो गई कि ये मूवी आपने देखी ही क्यों। जी हाँ, आज मैं आपसे डिस्कशन रिव्यू की इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा जितनी मैं ये बताऊँगा आपको कि ये मूवी आपको क्यों नहीं देखनी चाहिए। पहले मैं छोटा सा प्रेमाइस दे देता हूँ। एक कपूर फैमिली के ऊपर ये सारी कहानी सेंट्रिक है, जहाँ पर जो बड़ा बेटा है उसका नाम है अमन, और जिनके फादर साहब हैं वो है आशुतोष राणा। इनका एक जो छोटा सन है वो है आकाश, और वो मिजान ने प्ले किया है, जावेद जाफरी के वो सन है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो ये क्लेम करती है कि इनका एक बच्चा है, तो आकाशवाणी जैसा कॉम्बिनेशन करके ये इसमें भी हंसाने की कोशिश करेगी। वो बोलता है कि ये बच्चा जो है या आकाश का है, कॉलेज में हुआ था। आकाश कंटिन्यूसली डिनायल के अंदर है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाती है जहाँ वो बच्चे को बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये कंफ्यूजन किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है परेश रावल और उनकी वाइफ जो कि दिखाई गई है शिल्पा शेट्टी। अब इन दोनों की जो कंफ्यूजन है इस तरीके की हो जाती है कि परेश रावल को ये लगने लग जाता है कि शिल्पा शेट्टी प्रेग्नेंट है। किससे? आकाश से, यानी मिजान से। इसी के ऊपर सारी स्टोरी है, और उसके बाद सब कुछ बेतुका होता रहता है। कोई भी एक भी कैरेक्टर जो है अपनी फॉर्म के अंदर नहीं था, अपने सेल्फ में नहीं था, तो सबकी ओवर एक्टिंग लगी, बहुत ही लथार्जिक स्क्रीन प्ले लगा। और स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में सबसे डिस्टर्बिंग बात दोस्तों मुझे कॉमेडी मूवी के लिए ये लगी कि आपका बीजीएम ही नहीं है। अगर आप ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मूवी को पहले 15 मिनट देखोगे जहाँ पर समा बनना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो रही है, वहाँ म्यूजिक ही नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं कॉमेडी के अंदर आपको म्यूजिक का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल नहीं दिखा। लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके डायलॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। एडिटिंग इतनी ज़्यादा पुअर है, ऐसा लग रहा है कि सब स्लो मोशन में बोल रहे हैं, आराम से, ठंड से, जैसे कोई बहुत ही सीरियस मूवी चल रही है। बहुत लोगों को सोच के बोलना पड़ रहा है, इसीलिए कि बहुत स्लो है। यहाँ पर आपको दोस्त कॉमेडी बना रहे हो और बिल्कुल ऑपोजिट तरीके का आपको एक्शन दिखेगा। एक जगह पे दिखेगा कि आशुतोष राणा और उसके आसपास के जितने कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्लो हैं, परेश रावल भी अपनी ठंड में है, शिल्पा शेट्टी जी भी अपने ठंड के अंदर हैं। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होंगे मिजान, वो ओवर ही एक्साइटेड है, और वो पता नहीं क्यों रणबीर कपूर बनने की कोशिश कर रहा है। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल भी सावरिया वाला, उसका जो आवाज़ है वो भी बहुत से डायलॉग्स में उसके जैसे लगी। मेरे को समझ में नहीं आया कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ऐसा लग रहा है मनूवर कर रहा है रणबीर कपूर की तरह। अगर वो ऐसा करता रहेगा तो लंबा दोस्तों तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मेरा फियर है इस लड़के को लेके। मैं जावेद जाफरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो उनको बहुत बेहतरीन डांसर और वर्सेटाइल एक्टर के रूप में माना जाता था। और धमाल जैसी मूवी के अंदर वो जो मानव वाला वो रोल करता था, बुद्धू वाला, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। और बूगी बूगी में उनका अपना फर्स्ट कह सकते हैं ओरिजिनल इंडिया का डांस वाला शो था। इस वजहों से उन्होंने कुछ इनोवेटिव काम करे जिस वजह से वो अच्छे लगते हैं। मिजान इसीलिए हम चाहते हैं कि आगे सक्सेसफुल हो, लेकिन अपना नाम बनाएं, किसी को इमिटेट करके अपना नाम ना बनाएं। तो दोस्तों, ये जो पूरी मूवी है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट को पकड़ें, कमिंग बैक टू द मूवी, कि कौन सा कैरेक्टर आपको हंसा पाया, तो ना तो आशुतोष राणा हंसा पाए। परेश रावल सुपर पैथेटिक लगे हैं, सॉरी ही इज़ अ गुड एक्टर, बट इसके अंदर इतने रिपीटेटिव लगे। और राजपाल यादव बिल्कुल वही सेम जो उनको फर्स्ट मूवी में देखा था, वही पतले सुकड़े से आए मुँह करते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। उनको अब मूवी भी क्यों मिलती है मुझे समझ में नहीं आता। पैथेटिक ही है, सॉरी, मतलब वो जो बंदा इनोवेट नहीं करता है वो डेटेड हो जाता है, फिर उसके लिए फिर ऐसे ही शब्द निकलते हैं। आपको आपके अगर आप सीख रहे हो इस कला को, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी होती है, नई चीज़ें लानी होती हैं। और दोस्तों, जिस तरीके का आप बोलेंगे कि रोल शिल्पा शेट्टी जी का है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि शिल्पा शेट्टी और परेश रावल जो है हस्बैंड वाइफ के एंगल से लग रहे हैं, ये कैसी कास्टिंग है, क्योंकि वो उनकी बेटी लग रही है। परेश रावल जी को बाल सफ़ेद रखे हुए हैं, दाढ़ी सफ़ेद है, वो बिल्कुल ही मैं जिसे कहते हैं ना ग्रूमिंग नहीं हुई हुई, और एक साइड जो उनकी वाइफ है वो वेल ग्रूम्ड है। ये मैच ही नहीं है।
ये मैच मेरे ख्याल से जो अरेंज मैरिजेस हैं उसके अंदर भी नहीं हो सकता है। तो बहुत अजीब तरीके का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया ना। कास्टिंग अच्छी है, मैंने आपको बताया, डायरेक्शन अच्छी नहीं है, एडिटिंग अच्छी नहीं है, लोगों ने अपने किरदार ढंग से नहीं निभाए हैं, डायलॉग बहुत ज़्यादा बेकार है, बीजीएम समझ ही नहीं आ रहा क्या है। फिर जो रीमेक गाने भी रखे हैं उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी में थी। शिल्पा शेट्टी के चलो गानों में मैं मान लेता हूँ, फिर भी वो जान थी, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, बट मिजान तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, उनको वही पतली टाई पहना के फिर से वही मेरी बात है जो मैंने ट्रेलर में भी बोली थी, रणबीर कपूर से बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत ट्राई करी कि मुझे किसी सीन में हंसी आ जाए, बिल्कुल हंसी नहीं आई। अल्टीमेटली मुझे स्किप कर करके आगे आगे करके देखी। 2.5 घंटे की ये मूवी है, मेरे ख्याल से मैंने इसको 1.5 घंटे में निपटाने की कोशिश करी है, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर हो रही थी ये वैसी मूवी ही नहीं थी जिसको आप इससे ज़्यादा टाइम दे पाओ। जिन लोगों ने दोस्तों पूरा 2.5 घंटा जिस मूवी को देखा है वो पहले तो कमेंट करें, और उनको मैं जेन्युइनली कोई ना कोई गिफ्ट भेजूंगा अगर उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि पूरे 2.5 घंटे बैठ के उन्होंने इसको झेला और उनको पसंद भी आ गए। प्रूव मी दैट यू रियली लाइक्ड इट एंड ऑन व्हाट पॉइंट्स आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। मेरे को एक बार जेन्युइनली बता दो, मेरी रीडिंग गलत है मैं मान जाऊँगा, कि ये भाई साहब ये मूवी कहाँ पर किस एंगल से अच्छी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग गाली भी देंगे, क्योंकि मैंने अभी ये ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया ना, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रियदर्शनी की मूवी को कैसे गलत बोल दिया। अरे भाई साहब, अगर ये आप थिएटर्स में रिलीज कर देते हो तो ये अंडर 3-4 करोड़ रुपीस में ही निपट जाती, पीक डेज में भी कोरोना नो कोरोना। इतना बहुत ही तरीके की बेकार आपने मूवी बनाई है, कास्टिंग तो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो एनीवेज ये मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, और बहुत सारा कंटेंट है मेरे चैनल पे जाना, मैंने बहुत कुछ रिव्यू किया है आजकल के अंदर, वो आप देखिए। ब्लड स्काई रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मूवी है मेरे हिसाब से, वो देखो काफ़ी थ्रिलिंग है। ये सब स्किप कर दो, ये बेकार है बिल्कुल ही, कुछ दम नहीं है इसके अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों एक और रिव्यू के साथ, एक और होपफुली एक बेटर मूवी के साथ, एक बेटर वेब सीरीज़ के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।